आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारी पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। क्या आप भी बार बार कैप पहनकर परेशान हो चुके हैं, या फिर हेयर लॉस की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है और हर बार मिरर में देखने पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि कुछ ऐसी ही कंडीशन थी हमारे पेशेंट की, जो अब अपनी 5 महीने की प्रोग्रेस से बेहद खुश हैं। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस इस टेस्टिमोनियल वीडियो के जरिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि ऐसी और ट्रांसफॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करें, हम अपने अगले वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ। 5 महीने हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को। रिजल्ट अच्छा है। सेकंड पीआरपी के लिए आया था। यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। हर एक चीज़, पारिवारिक माहौल है, सारा काम अच्छा है, पेन थोड़ा भी नहीं होता है, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। शुरू में मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। सारा आगे का बाल गिर चुका था। 6-7 साल से मैं बहुत परेशान थे। इसीलिए यूट्यूब पे क्यूएसटी क्लिनिक देखा, अच्छा लगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आए हुए थे, लोगों ने कराया है। देख के फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कराने के लिए। फिर यहाँ आए, सारा कुछ डॉक्टर लोग से बातचीत करके फिर कराए। सर्जरी के समय थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, मामूली थोड़ा थोड़ा पेन होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको खुद महसूस नहीं होगा कि कुछ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब सर्जरी के बाद मेरा 1-1.5 महीने बाद थोड़ा बाल गिरा, फिर 2 महीने के बाद से नए बाल आने शुरू हो गए। रिजल्ट देख सकते हैं 5 महीने के बाद। रिजल्ट आप लोग के सामने है। इस समय मैं बहुत खुश हूँ। 5 महीने बाद अब मुझे फीलिंग बढ़िया लगती है। कहीं आने जाने में शर्म नहीं लगता है। पहले कहीं भी जाना हो बहुत बेकार महसूस होता था, अब नहीं दिक्कत होता। अंदर से हमेशा मन खुश रहता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दोस्त हैं, मिलते हैं, पहले सब मजाक उड़ाते थे, अब बोलते हैं भाई अब तो तू हीरो बन गया अब अच्छा हो गया बाल। बस यही सब है। सब कुछ ठीक है, अब अच्छा लगता है। कहीं आने जाने में कोई शर्म नहीं लगती है। पीआरपी में कोई दिक्कत नहीं होता है। वही आपका ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। पीआरपी में कोई पेन नहीं होता है। बस यही है, पीआरपी के बाद आपको मतलब बाल नहीं धोना है 24 घंटे तक। बस यही सब, और कुछ नहीं। बाकी सब एकदम बढ़िया है। बाल जो ट्रांसप्लांट होते हैं, फिर जो आपके पुराने बाल हैं, उसके लिए पीआरपी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर पीआरपी नहीं होता है तो फिर बाल गिरते रहते हैं। जो आपके पुराने बाल हैं वो भी रुक जाते हैं। इसलिए मैं पीआरपी कराने आया था। मेरा सेकंड पीआरपी। ये मेरी 5 महीने की बाद की रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। और मेरे पहले की भी फ़ोटो है, देखिए उसको, आपको खुद मालूम हो जाएगा कितना फ़र्क पड़ा है। 5 महीने का भी रिज़ल्ट है। अभी और आगे रिज़ल्ट बढ़िया होगा तो फिर मैं अब अगली पीआरपी में आऊँगा, फिर आप लोग से मिलूँगा। अभी देख लीजिए, अभी इससे बढ़िया भी रिज़ल्ट आएगा। 5 महीने बाद का रिज़ल्ट है। अब थर्ड पीआरपी में आएंगे, फिर आपको और बढ़िया रिज़ल्ट दिखाएंगे। मिलिए हमारे पेशेंट से जो नॉरवुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। पेशेंट की हेयरलाइन एम शेप में प्रोग्रेसिवली रिसीड हुई है, जिस वजह से फ्रंटल एरिया साइड से पूरा बॉल्ड नजर आ रहा है। फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे, लेकिन पेशेंट का फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह डैमेज हो चुका था, जिससे उन्होंने अपना फेशियल फ्रेम खो दिया था। अगर मिड स्कैल्प की बात करें तो वहां थोड़ी बहुत थिनिंग विजिबल थी, जो पीआरपी सेशंस, मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर्स के केयर प्लान की हेल्प से हील हो जाएगी। थैंकफुली उनका रिमेनिंग स्कैल्प हेल्थी कंडीशन में था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप शुरू किया, जिसे हेयरलाइन डिजाइन कहते हैं। हेयरलाइन फेस को फ्रेम करने में मेजर रोल प्ले करती है। जैसे एक फोटो को अच्छे फ्रेम की जरूरत होती है, वैसे ही हेयरलाइन आपके फेशियल फीचर्स को बैलेंस करती है
और एक यूथफुल लुक देती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई हेयर लाइन वक्त के साथ और भी नेचुरल दिखती है, चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, क्योंकि यह एज, हेयर एंगल, फेस शेप और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है, ताकि आने वाले सालों में भी यह हेयरलाइन नेचुरल, रियल और चेहरे के अनुरूप पूरी तरह सूटेबल लगे। आइए अब जानते हैं इस केस में हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन कैसे की। हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उन्होंने बालों को कट किया और फिर हेड वॉश कराया, जिससे हेयरलाइन मार्किंग में कोई भी ऑब्स्टेकल फेस न करना पड़े और अच्छे से हेयरलाइन डिजाइन हो जाए। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग ग्लैबेला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्राफ्ट किया है। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सिमेट्री और फ्रेमिंग मिलेगी, जिससे यूथफुल लुक आएगा। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड एरियाज को भी इम्प्लांटेशन के लिए मार्क किया गया है। हेयरलाइन डिजाइन साइंस, आर्ट और हमारे एक्सपर्ट्स के कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने में हेल्प करता है। ट्रांसप्लांट के 5 महीनों के बाद हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। अगर हम इन रिजल्ट्स को बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो पहले वह बाल्डनेस की वजह से डल दिखते थे और अब 5 महीनों की प्रोग्रेस के बाद उनके अंदर एक एनर्जी है जिससे वे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। हेयरलाइन परफेक्टली शेप में आ गई है, जो उनके फेस को एक बैलेंस्ड और यूथफुल फ्रेम दे रही है। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूमिनस ग्रोथ नजर आ रही है और इवन अनटच्ड मिड स्कैल्प और क्राउन में जो थोड़ी बहुत थिनिंग थी वो भी परफेक्टली हील हो चुकी है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि नेटिव और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स इतने अच्छे से मर्ज हो गए हैं कि अब कोई ये पहचान नहीं सकता कि कौन से बाल नेचुरली ग्रो हुए हैं और कौन से ट्रांसप्लांट किए गए हैं। वैसे अर्ली ग्रोथ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और कुछ की फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स पर भी पड़ सकता है, जैसे एज एंड हेयर ग्रोथ, साइकिल डाइट एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर रूटीन, रेगुलर पीआरपी सेशंस एंड टाइमली फॉलोअप्स। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को ना सिर्फ जल्दी अचीव कर सकते हैं, बल्कि उन्हें थिक, स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूमिनस भी बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पेशेंट की 5 महीने की प्रोग्रेस जर्नी है। हम आगे आने वाले मंथ्स के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी एज्ड और डल से यंग और एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें या फिर कमेंट करें। हेयर ट्रांसप्लांट आवर टीम will reach out। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। हमारे पेशेंट जो जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब गए थे, वहाँ के तेज तापमान और हार्ड वाटर की वजह से उन्हें गंभीर हेयर लॉस की समस्या हो गई थी। इसका असर इतना पड़ा कि उनका हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 5 तक पहुँच चुका था। अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे उनकी पूरी जर्नी, शुरुआत से लेकर अब तक, यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के 2 महीनों तक उन्होंने QHT क्लिनिक के साथ कैसा अनुभव किया। 2013 के बाद सऊदी अरब गया तो उधर कोई टेम्परेचर या वेदर की वजह से हेयर लॉस स्टार्टिंग हुआ। बीच बीच में कभी रुकता था, कभी स्टार्टिंग हो जाता था। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑनलाइन ही कंसल्ट हुआ वीडियो कॉल पर, तो उन्होंने मिनोक्सिडिल और मल्टीविटामिन दिया मुझको यूज करने के लिए। बट जब तक मैं उसको यूज किया तो फायदा था, ग्रोथिंग भी हुई। उसको फिर छोड़ दिया तो बाद में जो है हेयर लॉस ज़्यादा हुआ। और कुछ सेलिब्रिटी ने भी इधर ट्रांसप्लांट कराया, उनका अच्छा डेंसिटी और रिजल्ट अच्छा आया। इसीलिए मैंने चूज QHT क्लिनिक हरिद्वार को किया। तो अभी मेरे सर्जरी को जो है 2 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। हाय फ्रेंड्स, आई एम अकील अहमद, 25 एज। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, यूपी मुरादाबाद। आज हरिद्वार QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। पहले हेयर का कंडीशन अच्छा था, बट मैं 2013 के बाद सऊदी अरब गया तो उधर कोई टेम्परेचर या वेदर की वजह से हेयर लॉस स्टार्टिंग हुआ। बीच बीच में कभी रुकता था, कभी स्टार्टिंग हो जाता था। बीच में मैंने मिनोक्सिडिल भी यूज किया, थोड़ा मल्टीविटामिन भी यूज किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो प्रॉपर चलता रहा हेयर लॉस। अभी पूरा बाल्डनेस हो चुका है। इसका लगता है रीजन कि वहाँ का जो टेम्परेचर, पानी का सिस्टम है, पानी सही नहीं है। और इसके जब हेयर लॉस होने लगा तो मैं मेडिसिन वगैरह यूट्यूब पे, गूगल पर सर्च किया तो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑनलाइन
ऑनली कंसल्ट हुआ वीडियो कॉल पर, तो उन्होंने मिनोक्सिडिल और मल्टीविटामिन दिया मुझको यूज करने के लिए। बट जब तक मैं उसको यूज किया तो फायदा था, ग्रोथिंग भी हुई। उसको फिर छोड़ दिया तो बाद में जो है हेयर लॉस ज्यादा हुआ। अब मैं सोचा कोई परमानेंट सोल्यूशन हो तो वो अच्छा है, तो इसलिए ही मैंने हरिद्वार QHD क्लिनिक को चूज किया। इसका यूट्यूब पर और कुछ सेलिब्रिटी ने भी इधर ट्रांसप्लांट कराया, उनका अच्छा डेंसिटी और रिजल्ट अच्छा आया, इसीलिए मैंने चूज QHD क्लिनिक हरिद्वार को किया। ट्रांसप्लांट का रीजन यही है कि वेलनेस में जो है बिना हेयर के एक तो फेस का लुक और परमानेंटली कैप यूज करना अच्छा नहीं लगता है। फिर पब्लिक एरिया में जाओ तो लोग वेलनेस के बारे में पूछते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लो रहता है। इसी वजह से मैंने ट्रांसप्लांट को चूज किया। ये परमानेंट सोल्यूशन है। QHD मैं गूगल पर सर्च किया तो उसमें यहाँ का जो क्लिनिक का नंबर है उस पर मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे अच्छे से बताया पूरा क्लिनिक के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, क्या चीज क्या होता है। तो उनके थ्रू मेरी बात हुई। उन्होंने मुझको बताया कि अपना फोटो सेंड करिए, उसके बाद हम तुमको चार्जेस के बारे में बताएंगे। मैं फोटो अपना सेंड किया। उन्होंने जो है बाद में मुझको बताया कि 4,000 या 4,500 ग्राफ्ट आपके लगेंगे। जब मेरा बात हुआ राम जी से तो मैं इधर QHD क्लिनिक में आज हरिद्वार आया हूँ। बट पहले डाउट था कि क्लिनिक का टीम का क्या बिहेवियर होगा, कैसे क्या सिस्टम है, क्या बात करेंगे। मैं इधर आया, विजिट किया QHD क्लिनिक हरिद्वार में। उन्होंने पूरी टीम ने अच्छे से बात की और अच्छे से समझाया कि कितना आपका क्या केयर करना है, क्या करना है, ट्रांसप्लांट कैसे होता है, वो सब मुझको बताया। मैं बालनेस को लेकर फैमिली में बात किया कि मुझको ट्रांसप्लांट कराना है, तो मम्मी पापा थोड़ा मना कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है। फिर मैंने उनको 1-1.5 साल के बाद अभी आके उनको मनाया। QHD क्लिनिक हरिद्वार में है, वो बेस्ट क्लिनिक है और कुछ लोगों ने कराया भी है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो अभी आके फैमिली वाले बोले चलो तुम्हारा मर्जी है तो करा लो। अभी यही है कि ट्रांसप्लांट के बाद इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आए, यही दुआ है। बस काफ़ी थोड़ा बहुत तो नर्वस रहता ही आदमी, सर्जरी है, बाकी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताया, जैसे भी है। अभी सर्जरी के बाद मिलते हैं जैसे भी होता है। आज मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है QHD हरिद्वार क्लिनिक में। मेरा थोड़ा डोनर एरिया वीक था, उसकी वजह से जो है बियड से भी डोनर लिया गया। टोटली 5,000 ग्राफ्ट्स लगे। बाकी स्टाफ और डॉक्टर्स का बिहेवियर गुड है, अच्छा है। मेरा जो सर्जरी चला वो 7 से 8 घंटे चला। उसमें थोड़ा बस पेन एनास्थीसिया में होता है, जो एनास्थीसिया देते हैं। उसके बाद फिर इतना पता नहीं चलता है, नॉर्मल सर्जरी है। और जो मेरी सर्जरी हुई है वो QHD टेक्निक से हुई है। जिसको भी कोई बालनेस की कोई प्रॉब्लम है तो QHD आए और इनसे संपर्क करें। अभी सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो भी आगे का रिजल्ट रहेगा तो 1 मंथ के बाद फर्स्ट PRP रहेगा, उसमें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा क्या रिजल्ट आया। तब तक बने रहिए QHD। थैंक्स। आज मैं हरिद्वार QHD क्लिनिक सेकंड PRP के लिए आया हूँ। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ 28 फरवरी को हुआ, 27 में सिलेक्ट हुआ और 28 में इम्प्लांटेड हुआ हेयर। बाकी 5 डेज बाद फर्स्ट एडवांस हुआ और जो कंसल्ट टीम है उनका भी अच्छा
सहयोग रहा। जो मेरा फर्स्ट डे और सेकंड डे था, QHD की जो टीम है और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छा साथ दिया। तो अभी मेरे सर्जरी को जो है 2 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये डोनर एरिया है, बाकी कुछ डोनर एरिया बियर्ड से भी लिया गया है, ये पूरा हील हो चुका है। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं अभी जो है सेटिंग फेज चल रहा है। इसके बाद अभी 2 महीने हो चुके हैं, उसमें सेटिंग फेज स्टार्टिंग ही है। 2 से 3 महीने तक बोलते हैं सेटिंग फेज चलता है, तो ये सर्जरी का हिस्सा होता है। इसके बाद ये जो स्काल्प खाली दिखाई दे रहा है, ये 3rd या 4th मंथ में हेयर स्टार्टिंग हो जाएगी निकलना। PRP में जो है ब्लड लिया जाता है, उसको फिर प्लाज्मा करते हैं मशीन में। उसके बाद उसको जो है वाइब्रेट के साथ उसको इंजेक्ट करते हैं हेड में। उससे कोई ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है, इतना आदमी सह सकता है, थोड़ा नॉर्मली पेन होता है। बाकी 25 या 30 मिनट्स में PRP हो जाती है। ये है मेरी 2 महीने का जो एक्सपीरियंस है सर्जरी का। आज 2nd PRP के लिए आया हूँ मैं, बाकी नेक्स्ट PRP में मिलते हैं। थैंक यू QHD और QHD की टीम को। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। 3-4 महीने बाद लगभग मेरा ग्रोथ मतलब दिखने लगा कि हाँ कुछ मतलब सही है, रिजल्ट सही आ रहा है। तो इसका जो नॉर्म ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है वो करवाया जाएगा। ट्रांसप्लांट को लेके शुरुआती फेज़ में सभी को हेजिटेशन रहता है, सभी को बहुत चीज़ों का वो मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या ये रिज़ल्ट मतलब ऐसा हो पाएगा नहीं, या कुछ मतलब दिक्कत ना हो जाए फ्यूचर में। बहुत लोग एक तरह से मिथ भी है, वो लोग डराते भी हैं बहुत कि इससे कोई और दिक्कत हो जाएगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट। मेरा नाम शैलेंद्र राय है, मेरा एज 27 ईयर्स, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 3-4 महीने बाद लगभग मेरा ग्रोथ मतलब दिखने लगा कि हाँ कुछ मतलब सही है, रिजल्ट सही आ रहा है। लगभग 5-6 महीने जाते जाते मतलब 6 मंथ कंप्लीट होते होते मेरा रिजल्ट आ गया था पूरा। मेरा बॉल्डनेस काफ़ी मतलब यंग एज पे ही स्टार्ट हो गया था। करीब मैं 19 या 20 ईयर्स का था, तभी से मेरा शुरू हो गया था। उसके बाद पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू रखा, इधर उधर डॉक्टर के पास काफ़ी दिखाया, लेकिन कोई मतलब रिजल्ट वैसा कुछ रहा नहीं। बाल ना रुका और ना ही वो मतलब उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। धीरे धीरे वो कम होते गया। कुछ दवाई जो सजेस्ट करते थे डॉक्टर वगैरह, जो भी वो लगाते थे, मिनॉक्सिडिल भी जैसे पहले लगा चुके हैं, तो जब तक लगाए तब तक रिजल्ट दिखा। लेकिन फिर ऐसा फेज़ आया जो कि वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। उस फेज़ में मेरा इतने तेज़ी से बाल मतलब वो हो गया कि पूरा जो मतलब दिखता था उसके आधे से भी ज़्यादा बाल कम रह गया। तो अब मतलब नॉर्मल वो लगता था कि क्या इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो दवाई वगैरह या कुछ ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब बहुत ही निगेटिव, कहीं भी जाने में मतलब थोड़ा सा झिझक लगता था कि लोगों से कैसे मिले, क्योंकि कहीं भी जाइए तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहता है, अरे आपके तो 1 साल 2 साल पहले ऐसा था, अभी आपका ऐसा हो गया है। तो थोड़ा सा रहता था मन में। फिर लास्ट मोमेंट में हुआ कि एक बार नौकरी होने के बाद थोड़ा पैसा अपने पास हो जाएगा, तो इसका जो नॉर्म ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन है वो करवाया जाएगा। तो एक बार जब नौकरी वगैरह हो गया, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लिए, तब यहाँ पे सर्च किए, मतलब यूट्यूब वगैरह को सभी लोग मतलब इधर टटोलते हैं अपना कि जैसे भी देख लें। ऑनलाइन हो गया, किसी से पूछ के हो गया कहाँ करवाना अच्छा रहेगा, कहाँ का रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पे देख के हमको लगा, एक बार विजिट भी किए ट्रांसप्लांट कराने से पहले। यहाँ का हमको इन्वायरमेंट अच्छा लगा, डॉक्टर से भी मिले, काफ़ी डॉक्टर अच्छे थे, अच्छे से एक्सप्लेन किए, बताए सभी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस झूठ मूठ का दिलासा दिलाया कि ये चीज़ें होती हैं। जो फैक्ट था उन्होंने सही बताया। तो यहाँ के लिए भरोसा थोड़ा सा, दिल्ली में भी हम काफ़ी क्लिनिक देखे थे, लेकिन यहाँ के लिए भरोसा मेरे मन में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद हम आके यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा लिए। फिर जो रिज़ल्ट आना चालू हुआ धीरे धीरे, अभी तो काफ़ी वो है। अब पिछला समय याद करके लगता है कि कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच गया। तो ये मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी अभी आ गई। अब कहीं भी जाने से, किसी से भी मिलने से झिझक नहीं रहता है।
और शादी वादी का भी वो रहता है इशू। तो पहले मतलब अभी मेरा रिसेंट में शादी हुआ है, तो उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा लगता था कि ये ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो फ़ोटोज़ तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। उन चीज़ों में वैसे बोल्ड होके और वो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी काफ़ी सही है, हम काफ़ी QHT से सेटिस्फाइड हैं। रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा अभी तक। ये मेरा लगभग 7th PRP है, और मैं जब भी PRP के लिए आता हूँ बीच बीच में तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहता हूँ। तो मतलब ये ज़रूरी कि क्यों दिल्ली से बार बार हरिद्वार आना PRP इतना ज़रूरी है क्या? लेकिन उन लोगों ने समझाया कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, इनका मतलब हेल्दी लाइफ के लिए और इनका वो थिकनेस मेंटेन करने के लिए आपको मतलब रेगुलर इंटरवल पे PRP लेते रहना पड़ेगा। अभी कुछ समय तो लीजिए, अभी आपका नया ट्रांसप्लांट है, अभी आपको लेते रहना पड़ेगा। तो PRP में बेसिकली सबसे पहले तो ये आपका ब्लड वगैरह निकालते हैं, उसके बाद मशीन के थ्रू उसका प्लाज्मा और वो अलग किया जाता है, फिर सिरिंज के थ्रू उसको आपके जो भी पूरा स्काल्प है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। और उतना पेन वगैरह नहीं होता है। नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि पेन होगा, ज़्यादा दर्द होगा, तो मतलब वैसा कुछ नहीं रहता है। वो मसाजर वगैरह जो भी है उससे वो आपके पूरा सर्कुलेट करते रहते हैं, उससे पेन वगैरह का मतलब एहसास नहीं होता उतना। तो नॉर्मल प्रोसीजर बस 15-20 मिनट का है, ज़्यादा लंबा है नहीं। आप उसके बाद नॉर्मल जो भी काम करना है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं कर सकते, वैसा मतलब कोई वो रूल्स और बाउंडेशन नहीं है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट को लेके शुरुआती फेज़ में सभी को हेजिटेशन रहता है, सभी को बहुत चीज़ों का वो मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या ये रिज़ल्ट मतलब ऐसा हो पाएगा नहीं, या कुछ मतलब दिक्कत ना हो जाए फ्यूचर में। बहुत लोग एक तरह से मिथ भी है, वो लोग डराते भी हैं बहुत कि इससे कोई और दिक्कत हो जाएगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट मतलब कुछ बुरा आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती मतलब जब तक नहीं आप कराएं तब तक वो चीज़ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक साथ। लेकिन आप भी मतलब जो करवाने वाले वो भी करते हैं, मैंने भी किया था। जो लोग करवाए हुए ट्रांसप्लांट उन लोगों से कंसल्ट करिए, उन लोगों से पूछिए, एक आदमी से नहीं 2-4 लोगों से मिलिए। ऐसा रेयर ही होता है किसी में, किसी का मतलब अलग ही वो है, उसके खुद के गलती से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसीजर की गलती से ही हो रहा है। तो किसी का 1-8% में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। मेरा खुद का 15 महीने हो चुका है ट्रांसप्लांट कराए हुए, मेरे को 1% का भी कभी भी बीच में या अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हमको महसूस नहीं हुआ है। बाकी अगर आप कराना चाहते हैं, कोई हेजिटेशन मन में है, तो यहाँ QHT क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद आप हमको इतना भरोसा है, सेटिस्फाइड रहिएगा। आप करवाना है नहीं करवाना वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार कंसल्ट करने में कुछ नहीं जा रहा। तो अगर करवाने का सोच रहे हैं तो एक बार तो बात करने से हो सकता है वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैं QHT के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ, और मेरा रिज़ल्ट अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा PRP हम कंटिन्यू रखेंगे तो मेरा रिज़ल्ट ऐसा ही रहेगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।